हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ्स के टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिन्हें हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी, यूपी टीईटी और सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमारा इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, यदि गणितीय चिन्ह जोड़ का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस हो जाए तथा गुणा का अर्थ माइनस हो जाए तो 1 × 2 + 6 - 2 + 7 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर जोड़ का अर्थ गुणा हो जाए, घटाने का अर्थ जोड़ना हो जाए और जोड़ का अर्थ घटाना हो जाए तो 1 × 2 + 6 - 2 + 7 बताइए कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है 2, दूसरा -2, तीसरा 3 और चौथा -1। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। कैसे? तो जोड़ की जगह हमने गुणा रख लिया, माइनस की जगह जोड़ रख लिया और गुणे की जगह माइनस रख लिया। उसके बाद 1 × 2 + 6 - 2 + 7 को हमने 1 - 2 × 6 + 2 × 7 लिख लिया। गुणे की जगह माइनस लगा दिया, प्लस की जगह गुणे लगा दिया, फिर माइनस की जगह प्लस लगा दिया, फिर प्लस की जगह गुणा लगा दिया। तो यहाँ पे 2 × 6 और 2 × 7 को हम पहले रखेंगे बॉड मास के हिसाब से, तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 12 + 14। फिर हमने 1 और 14 को जोड़ दिया तो हमारा आ गया 15 - 12, 3 हमारा सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। कैसे? हमने जो क्वेश्चन में दिया था कि जोड़ की जगह गुणा रखें और माइनस की जगह प्लस और गुणे की जगह माइनस, वही किया। उसके बाद बॉड मास के हिसाब से उसे लगा लिया तो हमारा सही आंसर 3 आ गया। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासापा 4 एवं उनका लासापा 1224 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का मासापा यानी कि HCF 4, उनका लासापा यानी कि LCM 1224 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या है? 64, 76, 68 और 58। बताइए दूसरी संख्या क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर सी यानी कि 68 होगा। कैसे? तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो संख्या का मासापा और लासापा, इनका जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी भी संख्या का जो HCF होता है और LCM होता है वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें दो संख्याओं का मासापा भी दिया गया, उनका लासापा भी दिया गया है और एक संख्या भी बताई गई है 72। तो अगर हम उनका मासापा 4 और लासापा 1224 को बराबर लिख दें 72 गुणे जो हमारी दूसरी संख्या है, तो हमें यहाँ से संख्या हमारी मिल जाएगी 68, 68। हमने क्या किया? हमें पता है कि किन्हीं भी दो संख्या का मासापा और लासापा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें दो संख्याओं का मासापा 4, लासापा 1224 दिया था, तो हमने उसको बराबर लिख दिया 72 गुणे जो दूसरी संख्या थी। फिर हमने यहाँ से दूसरी संख्या निकाल ली। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग जिनमें से एक दूसरी की 2/5 गुनी है 50 है तो संख्याएं हैं। मतलब दो संख्याओं का योग 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुनी है, तो बताइए दोनों संख्याएं क्या हैं। पहला ऑप्शन है 11/50/7, 200/7। दूसरा ऑप्शन है 250/7 और 100/7। तीसरा ऑप्शन है 240/7 और 110/7 और चौथा ऑप्शन है 115/7 और 235/7। बताइए दो संख्याएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 250/7 और 100/7, यही दोनों संख्याएं हैं। कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। यह दिया गया है कि संख्या b a की 2/5 गुना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए b बराबर 0.4a होगा, क्योंकि 2/5 को हम 0.4 भी कहते हैं डेसिमल में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 0.4 भी कह सकते हैं, इसलिए हम b को 0.4a कह सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, प्रश्न के हिसाब से a + 0.4a मतलब a + b का योग 50 है, तो a + 0.4a का योग 50 होगा।
ए और 0.4 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4 ए बराबर 50 और ए बराबर आ जाएगा 250/7। ए बराबर 250/7 आ जाएगा और दूसरी संख्या अपने आप 100/7 आ जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ ए बराबर 250/7 और बी बराबर 100/7 होगा। अगला प्रश्न है, एक नाविक अपनी नाव नदी के प्रवाह की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे और विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटे से नौकायान कर सकता है। नाविक की दर क्या है? एक नाविक अपनी नाव नदी के प्रवाह की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी के प्रवाह के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नौकायान कर सकता है। तो नाविक की दर क्या है? 6.5, 10 या फिर 5 या फिर जानकारी अपर्याप्त, मतलब आप इतनी जानकारी से नाविक की दर नहीं निकाल सकते। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सी यानी कि 5। कैसे जानते हैं? तो माना ठहरे पानी में नौकायान की दर x और धारा के प्रवाह की गति y है, तो इस प्रकार से अनुप्रवाह की दर यानी कि नदी के साथ जो नाव की जो दर होगी वो होगी x + y = 8। तो इसे हम अपनी पहली इक्वेशन मान लेते हैं, x + y = 8। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमें अनुप्रवाह की दर यानी कि नदी के साथ नौकायान की दर पता है x + y = 8 और प्रति प्रवाह की दर मतलब नदी के विरुद्ध जो उसकी गति थी वो होगी x - y = 2 पर हमें दिया है। जब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x = 10। तो जैसे में 2x = 10 मिला, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2x = 10 है तो x = 5 आएगी, यानी कि नाविक की जो दर थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ठहरे पानी में। हमने x क्या मानी थी? नाविक की गति मानी थी ठहरे पानी में। तो x बराबर हमें 5 मिल गया, मतलब नाविक की दर 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या है? मतलब कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? 248 वर्ग सेमी, 496 वर्ग सेमी, 124 वर्ग सेमी और 372 वर्ग सेमी। बताइए कुल सतह का क्षेत्रफल क्या है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में 248 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे? तो हमें पता है कि एक घनाभ की लंबाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम जानते हैं घनाभ के सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ पे हम 2 गुणे, अब हमें लंबाई पता है 10, चौड़ाई पता है 6, तो 10 गुणे 6 प्लस चौड़ाई 6, ऊंचाई 4, तो 6 गुणे 4 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ऊंचाई 4 है लंबाई 10 है तो 4 गुणे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप 2 गुणे 10 गुणे 6 होगा 60, 6 गुणे 4 होगा 24, 4 गुणे 10 होगा 40। इसको जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 124। 124 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह पर उसकी जो वैल्यू डाल दी तो हमें मिल गया उसका जो सतह का क्षेत्रफल हमें मिल गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे टॉप 5 के क्वेश्चन लगा जो आपके रेलवे, यूपी टीटी और सीटीईटी एग्जाम्स लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे जीके, जीएस और प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ के लिए।